हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैसे किसी बार वाले नंबर को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। उस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले समझते हैं कि बार का मीनिंग क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है, वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है 0.66666 सो इन्फिनिटी। तो इट्स मीन्स इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.6 के ऊपर क्या लगा सकते हैं, बार लगा। तो किसी पर्टिकुलर नंबर के ऊपर अगर बार हो तो इट्स मीन्स वो नंबर क्या है, इन्फिनिटी टाइम क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्लियर है आपका। अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए 0.43434343, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बताइए, 0.43 पे क्या लगेगा, बार लगेगा। क्लियर आपका। तो बार का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी नंबर डेसिमल के बाद किसी नंबर पे अगर बार हो, इट्स मीन्स वो नंबर क्या है, इन्फिनिटी टाइम क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं कैसे किसी नंबर को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इसका हम बेसिक और इसका हम ट्रिकी दोनों अप्रोच पे क्या करेंगे, बात करेंगे वन बाय वन। पहले बात करते हैं बेसिक अप्रोच पे। तो जैसे कि मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, 0.7 पे बार है, इसको मुझे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो पहले मैं बात करता हूँ बेसिक अप्रोच की। तो किसी भी नंबर को अगर मुझे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इस नंबर का मान लीजिए एक्स मान लीजिए। तो लेट एक्स इक्वल टू 0.7 पे क्या बार, ये आपकी क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। क्लियर हो गया। अब देखिए पॉइंट के बाद कितने नंबर पे बार है, एक नंबर पे बार है। अगर पॉइंट के बाद एक नंबर पे बार है तो मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड के से 10 से, और पॉइंट के बाद अगर 2 नंबर पे बार है तो मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड के से 100 से, और पॉइंट के बाद अगर 3 नंबर पे बार है तो मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड के से 1000 से। क्लियर हो गया आपका। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 10 से। तो मल्टीप्लाई बाय 10, इसको 10 से करेंगे कितना आएगा आपका बताइए, 10x। और अगर इसको 10 से करेंगे तो कितना आएगा आपका, 7.7 पे बार। अब ये कैसा है, इसको डिटेल डिस्कस करते हैं। जैसे 0.77777, क्योंकि इसका मीनिंग ये है, और इसको अगर 10 से करेंगे तो ये 7 एक नंबर आगे आ जाएगा। क्लियर आपका। तो 7.7777 ये हो जाएगा, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, 7.7 पे क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। क्लियर आपका। अब देखिए ये कौन सी इक्वेशन बन गई आपकी, सेकंड बन गई। अब देखिए आप क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। अब देखिए आपको सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट को फ्रॉम कहाँ से, सेकंड में से। मतलब सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को क्या करना है, माइनस करना है। लेफ्ट में से लेफ्ट माइनस करेंगे, राइट में से राइट। तो 10x में से x क्या कितना आ गया आपका बताइए, 9x। और 7.7 पे बार में से अगर 0.7 का बार माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, 7.0। इट्स मीन 7 कह सकते हैं इसको आप। तो x की वैल्यू कितनी आगे बताइए, 7/9। क्लियर हो गया आपका। इट्स मीन्स 0.7 के ऊपर बार का मतलब है इसकी जो p अपॉन क्यू फॉर्म क्या आ गई, 7/9 आ गई। क्लियर आपका। अब देखिए इसकी बात करते हैं ट्रिकी अप्रोच की। आप इसको कराते हैं ट्रिकी अप्रोच से। अब देखिए अगर आपके पास कोई भी नंबर है उसके ऊपर क्या है, बार है डेसिमल के बाद। क्लियर आपका। अगर इसको मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है तो पहले हम क्या लिखेंगे, पॉइंट के बाद क्या नंबर आपके पास, 7 है, तो 7 को लिख लीजिए। क्लियर आपका। अब देखिए पॉइंट के बाद कितने नंबर पे बार है, एक नंबर पे बार है। अगर पॉइंट के बाद एक नंबर पे बार है तो अपॉन में क्या आएगा, 9। पॉइंट के बाद अगर 2 पे बार है तो अपॉन में क्या आएगा, 99। पॉइंट के बाद अगर 3 पे बार है तो अपॉन में क्या आएगा, 999 सोन। ठीक है जी। क्लियर हो गया। तो 0.7 की पी अपॉन क्यू फॉर्म क्या हो गई, 7/9। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे 0.3 पे बार है, ठीक है जी। इसको मुझे डायरेक्ट क्या करना है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो आप 3 लिखिए। अब देखिए पॉइंट के बाद कितने नंबर पे बार है, एक नंबर पे बार है, तो अपॉन में कितना आएगा आपका, 9। क्लियर हो गया। तो 0.3 के ऊपर बार की जो पी अपॉन क्यू फॉर्म है 3/9, इसको हम 1/3 भी कह सकते हैं लोवेस्ट फॉर्म है। क्लियर हो गया आपका। तो हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन की बेसिक और आपको ट्रिकी अप्रोच दोनों बता दी। क्लियर आपका। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन तीनों एक जैसे हैं। तो मैं आप थर्ड करवाता हूँ आपके लिए। 0.459 पे क्या है आपका, बार है। क्लियर आपका। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस नंबर को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो 0.459 के ऊपर बार है, इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए डेसिमल के बाद कितने नंबर पे बार है, डेसिमल के बाद 3 नंबर पे बार है। तो मैंने बताया था कि डेसिमल के बाद जितने नंबर पे बार होगा तो उसी हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए
डेसिमल के बाद अगर एक नंबर है तो 100 से 10 से मल्टीप्लाई, डेसिमल के बाद अगर 2 नंबर है तो 100 से मल्टीप्लाई, डेसिमल के बाद अगर कितने नंबर है 3 नंबर है तो 1000 से मल्टीप्लाई। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताइए, 1000 से। तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड। अब इसको अगर 1000 से करेंगे कितना आएगा बताइए, 1000x। और अगर इसको 1000 से करेंगे तो 459 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। और यहाँ पे अगेन क्या बचेगा, 459। इसका रीजन बता चुका हूँ मैं, क्योंकि ये नंबर क्या है, इन्फिनिटी टाइम रिपीट है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। क्लियर आपका। अब सेकंड में से क्या कर दीजिए, आप फर्स्ट को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। अब देखिए 1000x में से अगर x कैंसिल किया तो कितना आ गया, 999x। क्लियर है, क्योंकि लेफ्ट में से लेफ्ट को माइनस करेंगे, राइट में से राइट। तो यहाँ पे कितना है 1x, तो 1000x में से अगर 1x गया तो कितना आ गया, 999x हो गया। और इक्वल टू में जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 459। क्लियर हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई, 459 अपॉन में 999। ठीक है जी, आप इसको कैंसिल कर छोटा भी कर सकते हैं। क्लियर आपका। तो ये आपकी आ गई 0.459 की के ऊपर जो बार है इसकी P अपॉन Q फॉर्म कितनी आ गई, ये आ गई। क्लियर हो गया आपका। आप इसको करते हैं किससे, ट्रिकी अप्रोच से। तो देखिए अगर किसी भी बार वाले नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में करना है आपको, किससे, ट्रिकी अप्रोच से। तो कैसे करेंगे, पहले आप लिखेंगे 459, इस नंबर को ऐसे उतार दीजिए। अब देखिए डेसिमल के बाद कितने नंबर पे बार है, 3 नंबर पे बार है। डेसिमल के बाद 3 नंबर पे क्या है, बार है। तो अपॉन में क्या आएगा, 39 आएंगे। और अगर डेसिमल के बाद 2 नंबर पे बार होता तो 99 2 टाइम्स आता। क्लियर आपका। तो ये आपकी क्या होगी, डायरेक्ट इसकी P अपॉन Q फॉर्म होगी। क्लियर हो गया आपका। पर देखिए ये डायरेक्ट अप्रोच तभी अप्लाई होती है जब डेसिमल के बाद जितने भी नंबर बचे, डेसिमल के बाद जितने भी नंबर बचे सब पे क्या होना चाहिए, बार होना चाहिए। डजन मैटर 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है या फिर 4 नंबर, कितने भी नंबर हो सकते हैं। क्लियर आपका। ठीक है जी, इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब बात करते हैं किस पे, फोर्थ पार्ट पे। अब देखिए इस नंबर को भी हमें क्या करना है, P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है। इसको क्या मान लेंगे, थोड़ी देर के लिए x मान लेंगे। ये आपकी कौन सी इक्वेशन होगी बताइए, फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर आपका। ठीक है जी। अब देखिए आगे चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पॉइंट से पहले कितने नंबर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पैटर्न इसका वही रहेगा कि पॉइंट के बाद जितने नंबर पे बार है उसी हिसाब से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी। आगे पॉइंट कोई वैल्यू हो चाहे ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर है। अब देखिए हमारे पास ये नंबर है। अब डेसिमल के बाद कितने नंबर है बताइए, 1 नंबर है। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से। तो मल्टीप्लाई बाय 10। क्लियर हो गया। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा यहाँ पे, 10x। और अगर इसको 10 से करेंगे तो 3 कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा। और यहाँ पे फिर से क्या लग जाएगा, बार। क्यों, क्योंकि इसका रीजन क्या है, 2.3333 इन्फिनिटी टाइम्स है। और अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो 1 3 कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा। और यहाँ फिर से 3 क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 23 3 पे बार। क्लियर है आपका। ठीक है जी। ये आपके बन गई कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे देखिए, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम क्या, सेकंड। अब सेकंड में से क्या करेंगे, फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 10x में से x कितना आ गया आपके, देखिए 9x। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए 23.3 पे बार में से अगर 2.3 का बार माइनस करेंगे तो क्या आएगा, रफ में कर लीजिए। 23.3 पे बार है और ये कितना क्या है, 2.3 पे बार, 2.3 पे बार। तो पीछे तो 0 आ जाएगा, 3 में से 2 गया 1, तो कितना आ गया आपका 21। अब देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई, 21/9। ठीक है जी। इसको आप 3 से कैंसिल भी कर सकते हैं। 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9। इट्स मीन्स हम कह सकते हैं कि 2.3 के ऊपर बार की P अपॉन Q फॉर्म क्या होगी, 21/9, या फिर क्या बोल सकते हैं 7/3 बोल सकते हैं। क्लियर हो गया आपका। अब करते हैं इसकी क्या, ट्रिकी अप्रोच। देखिए आपके पास नंबर क्या है, 2.3। देखो हमें डेसिमल से पहले से कोई मतलब नहीं है। ठीक है जी। एक्चुअल में क्या है, यहाँ डेसिमल से पहले क्या है, 0 है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, 0 प्लस में 7 और पॉइंट के बाद अगर 1 नंबर पे बार है तो अपॉन में कितना आएगा,
9 आएगा, क्योंकि डेसिमल से पहले 0 है तो हम यहाँ प्लस लगा के कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। क्लियर है, पर यहाँ तो फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए क्या है, आपका पॉइंट से पहले क्या है 2 प्लस में, अब देखिए क्या लिखेंगे 3। अब देखिए पॉइंट के बाद कितने नंबर पे बार है, 1 नंबर पे बार है, तो अपॉन में कितना आएगा 19 आएगा। पॉइंट के बाद अगर 2 पे बार होता तो अपॉन में क्या आएगा 2 बार 9 आएगा। क्लियर है, तो अपॉन में क्या आएगा 19 आएगा। अब कैंसिल कीजिए, 9 2 जा 18, 18 और 3 कितना हो गया 21 अपॉन में 9। क्लियर हो गया, ये आपका मैच कर गया। और इसको आप लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21, तो 7 अपॉन 3 क्या होगी इसकी P अपॉन Q फॉर्म। क्लियर हो गया आपका। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इस टाइप का आपके लिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा 4.72, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है जी, इसको हमें डायरेक्ट क्या करना है P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ट्रिकी अप्रोच से। तो कैसे लिखेंगे, 4 प्लस लिखा, अब देखिए क्या लिखेंगे 72। अब देखिए पॉइंट के बाद कितने पे बार है, 2 नंबर बार है, तो अपॉन में क्या आएगा 9। क्लियर हो गया आपका। अब 9 की 4 में क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और फिर उसमें 72 क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो 4 9 जो 36 की 6, कैरी कितना लगा 3, और 4 9 जो 36, 36 और 3 कितना हो 39, और प्लस में कितना आ गया 72, अपॉन में कितना आ गया 9। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए क्या आएगा आपका 6 और 2 8, 9 और 7 कितना हो 16 की 6, कैरी कितना लगा 1, और 3 और 1 कितना हो गया 4, अपॉन में 9। तो हम कह सकते हैं कि 4.72 पे जो बार है इसकी P अपॉन Q फॉर्म क्या आ गई 468 अपॉन में 9। क्लियर हो गया आपका। तो इस तरीके से आप ट्रिकी अप्रोच से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको दोनों अप्रोच आने चाहिए। क्लियर आपका, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 5th, क्या है आपका 0.47 पे बार है। क्लियर आपका। ठीक है जी। अब देखिए अगर हमें किसी भी नंबर को अगर P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब बार वाले नंबर को अगर P अपॉन Q की फॉर्म में क्या करना है कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को लाना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। और स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि डेसिमल के बाद जितने भी नंबर होने चाहिए सब पे क्या होना चाहिए बार होना चाहिए। अगर डेसिमल के बाद जितने भी नंबर हैं उन सब पे बार है तो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है, पर अगर सब पे बार नहीं तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे फिर क्वेश्चन को करेंगे। क्लियर आपका। अब यहाँ देखिए इसको x मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 0.47 पे बार है। क्लियर आपका। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि डेसिमल के बाद 2 नंबर पे बार कितने पे 1 पे, तो पहले हम 4 को कहाँ लेके आएंगे आगे लेके आएंगे। अब अगर हमें डेसिमल से के बाद 1 नंबर को आगे लेके आना है तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं 10 से, और डेसिमल के बाद अगर 2 नंबर को आगे लेके आना तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से। तो यहाँ मल्टीप्लाई किससे करेंगे बताइए 10 से, तो मल्टीप्लाई बाय 10। अब इसको 10 से कीजिए कितना आएगा आपका बताइए 10x, और अगर इसको 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4.7 पे बार। अब ये आपकी एक्चुअल में फर्स्ट इक्वेशन बन गई। क्लियर है। ठीक है जी, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब देखिए अब क्वेश्चन को सेम पहले की तरह करेंगे। अब देखिए पॉइंट के बाद कितने नंबर पे बार है 1 नंबर पे बार है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 10 से, मल्टीप्लाई बाय 10। अब देखिए इसको अगर 10 से करेंगे तो कितना आएगा आपका बताइए 100x, और अगर इसको 10 से करेंगे तो 47.7 पे अगेन क्या लग जाएगा बार। ये आपकी हो गई सेकंड इक्वेशन। क्लियर है। अब वही बात सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम क्या सेकंड। अब देखिए 100x में से 10x को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका देखिए 90x, एंड 47.7 के बार में से अगर इसको माइनस करेंगे रफ में कर लीजिए 47.7 के बार में से अगर 4.7 का बार माइनस करेंगे तो यहाँ तो 0 आ जाएगा, और 7 4 का कितना आ गया 3, और यहाँ कितना आ गया 4, कितना आ गया आपका 43। तो आप कह सकते हैं x की वैल्यू कितना आ गया 43 अपॉन 90। ये आपकी क्या हो गई P अपॉन Q फॉर्म हो गई। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी। ठीक है जी, पर ध्यान रखना कि हमें जब भी किसी भी बार वाले नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में क्या करना होता है कन्वर्ट करना होता है। उसका बेसिक लॉजिक क्या है कि डेसिमल के बाद जितने भी नंबर होने चाहिए सब पे क्या होना चाहिए बार। अगर बार नहीं है तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्लियर है आपका। ठीक है जी। अब देखिए इसकी ट्रिकी अप्रोच, इसकी ट्रिकी अप्रोच क्या है उस पर बात करते हैं। ध्यान से समझिएगा, हमने लिखा है 0.47। क्लियर है आपका। अब देखिए इसे कैसे करते हैं। आप देखिए पॉइंट डेसिमल के बाद कितने नंबर है बताइए
3 नंबर है, सॉरी 2 नंबर है। डेसिमल के बाद कितने नंबर है बताइए, 2 नंबर है। तो पहले 47 को डाल लेंगे, क्लियर है, क्योंकि डेसिमल के बाद जितने भी नंबर उनको डायरेक्ट डाल लीजिए, क्लियर है आपका। अब देखिए किस पे बार नहीं है, 4 पे बार नहीं है, मतलब एक नंबर पे बार नहीं है। देखो पहले डेसिमल के बाद जो भी नंबर उसको एडजेक्टिव उतार दीजिए, फिर उसके बाद देखिए कि डेसिमल के बाद किस पे बार नहीं है, जिस पे भी बार नहीं होगा उसे क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस, क्लियर आपका, ठीक है जी। अब देखिए किस पे बार है, 7 पे, तो 7 का मतलब कितने डिजिट है, 1 डिजिट, तो अपॉन में कितना आएगा, 9, क्लियर हो गया आपका। अब देखिए बार किस पे नहीं था, एक नंबर पे, तो अपॉन में क्या आएगा, 0, तो आपका आ गया 43/90, क्लियर आपका। अब देखिए ऐसे 2-3 एग्जाम्पल और ले लेते हैं तो आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बेसिक अप्रोच आपको समझ में आ गया हो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन एडजेक्टिव करते हैं, बट ट्रिकी अप्रोच 1-2 क्वेश्चन और कर लीजिए ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरह चीज़ें बैठ जाए। जैसे मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे मैंने कहा 0.37 ये क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे इसको, देखें पहले लिखेंगे पूरा 37, डेसिमल के बाद जितने भी नंबर उनको एडजेक्टिव उतार दीजिए, क्लियर हो गया आपका। इसमें से माइनस क्या करेंगे, वो नंबर जिस पे बार नहीं होगा, तो 3, क्लियर। अब देखिए किस पे बार है, 7 पे, 7 कितने डिजिट है, 1 डिजिट, तो अगर एक डिजिट पे बार है तो अपॉन में 9 आएगा, 2 डिजिट पे बार है तो अपॉन में क्या आएगा, 9 आएगा, और 3 नंबर पे बार है तो अपॉन में क्या आएगा, 9 आएगा। तो हमारा कितने नंबर पे बार है, 1 पे, तो अपॉन में कितना आएगा बताइए, 9, क्लियर हो गया आपका। और कितने पे बार नहीं है, 1 पे ही है, तो एक 0 पड़ जाएगी, तो कितना आ गया आप बताइए, 34/90, क्लियर हो गया। तो 0.37 पे बार की जो P/Q फॉर्म आ गई, 34 कितनी आ गई, 90 आ गई, क्लियर होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं आपके लिए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 0.537 ये क्वेश्चन है, ठीक है जी। अब इसको मुझे डायरेक्ट क्या करना है, P/Q की फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है ट्रिकी अप्रोच से। तो कैसे करेंगे देखिए, ध्यान समझिएगा। पहले क्या लिखेंगे, 537 को ऐसे उतार लेंगे, ठीक है जी। डेसिमल का जितने भी नंबर उनको ऐसे उतार लीजिए। अब इसमें से माइनस कीजिए वो नंबर जिन पे बार नहीं है, बार किस पे नहीं है, 53 पे, तो 53 क्या कर दीजिए, माइनस, क्लियर हो गया आपका। अब बार किस पे है बताइए, 7 का मतलब 1 डिजिट, तो 19 नीचे लगाएंगे, क्लियर हो गया आपका। अब देखिए बार कितने पे नहीं है, बार 2 नंबर पे नहीं है, तो 2 0 और बढ़ा देंगे, ठीक है जी। अब कितना आ गया आपका, 7 में से 3 गया 4, और 13 में से 5 गया, कितना आ गया 8, और यहाँ पे 4 बचा, अपॉन में कितना आ गया 900। अब इसको कैंसिल करके छोटा कर लेंगे तो ये इसकी क्या हो जाएगी, P/Q फॉर्म हो जाएगी, क्लियर हो गया आपका, ठीक है जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 6 पे। अब देखिए 2.317 पे बार है, इसमें क्या करना है, हमें P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को क्या लेके आएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि डेसिमल के बाद जितने भी नंबर है सब पे क्या होना चाहिए, बार होना चाहिए। तो हम इससे पहले x मान लेते हैं, 2.317 पे क्या है, बार, क्लियर है, ठीक है जी। अब देखिए डेसिमल के बाद 31 मतलब 2 डिजिट पे बार नहीं है, तो अगर डेसिमल के बाद एक नंबर पे बार नहीं है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से, और 2 पे बार नहीं है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से, ताकि ये नंबर आगे आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा आपको बताइए, 100x, और ये कितना हो जाएगा 231.7, क्लियर हो गया आपका। क्योंकि अगर इसको 100 से करेंगे 31 कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा, क्लियर हो गया आपका। अब ये आपकी इक्वेशन बन गई फर्स्ट, यहाँ से क्वेश्चन शुरू होगा, ठीक है जी। अब क्वेश्चन किस में आ गया आपका, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब सेम क्वेश्चन को जैसे हम पहले करते थे वैसे ही करते जाएंगे। अब देखिए डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 1 नंबर है। अगर डेसिमल के बाद 1 नंबर तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से। तो यहाँ लिखिए मल्टीप्लाई बाय क्या, 10। अगर इसको 10 से करेंगे कितना आएगा आपका बताइए, 1000x, और अगर इसको 10 से करेंगे कितना आएगा, 2317, फिर से अगेन 7 पे क्या लग जाएगा, बार, क्लियर हो गया आपका। अब सेम प्रोसेस, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है जी। अब देखिए 1000x में से अगर मैं 100x को माइनस करूंगा तो कितना आएगा आपका, 900x, क्लियर है। और अब इसमें से कर देंगे माइनस, यहाँ रफ में कर लीजिए 2317.7 पे बार, और ये क्या है 2317 पे बार, तो ये तो आपका 0 आ गया। 7 में से 1 गया, कितना आ गया आपका 6,
और 11 में से 3 गया, कितना आ गया आपका 8, और यहाँ पे 2 में से 2 गया 0, तो कितना आ गया 2086, कितना आ गया आपका 2086। अब देखिए क्या आएगा 2086 अपॉन में 900। क्लियर है आपका। तो देखिए इस नंबर की जो P अपॉन Q फॉर्म आ गई वो क्या आ गई आपकी 2086 अपॉन में 900। क्लियर है। अब इसको आप थोड़ा कैंसिल करके लोवेस्ट फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपका। तो इस तरीके से हमने बार वाले नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख लिया। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और है, पहले हम करते हैं इसकी कौन सी अप्रोच, ट्रिकी अप्रोच करते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं 7। क्लियर आपका। अब देखिए इसकी बात करते हैं ट्रिकी अप्रोच की। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, डेसिमल से पहले क्या है 2, तो 2 लिख लेंगे प्लस में। ठीक है जी। अब देखिए डेसिमल के बाद जितने भी नंबर सबको एज इट इज उतार दीजिए, 317। क्लियर है। अब माइनस क्या करते हैं, इसमें से माइनस करते हैं वो नंबर जिस पे बार नहीं होता। बार किस पे नहीं है, 31 पे, तो 31 क्या कर देंगे माइनस। क्लियर है आपका। अब देखिए बार किस पे नहीं है, 7 पे, मतलब 1 डिजिट पे बार नहीं है, तो यानी 9 आ जाएगा। और बार कितने नंबर पे नहीं था, 2 पे, तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। क्लियर आपका। ठीक है जी। अभी हो जाएगा 2 प्लस में 317 में से 31 माइनस कीजिए, 7 में से 1 गया, कितना आ गया आपका 6, और 11 में 3 गया, कितना आ गया आपका 8, और यहाँ कितना आपका 2 अपॉन में कितना आ गया आपका 900। अब 900 के 2 में क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 900 के 2 में करेंगे कितना आएगा 1800, और 1800 में अगर इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, सेम आ जाएगा 2086 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 900। क्लियर हो गया आपका। इस तरीके से हमने शॉर्टकट तरीके से इनको P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख लिया। एक क्वेश्चन और ले लीजिए इस टाइप का आप, जैसे मैंने लिखा है 3.419। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है। ठीक है जी। अब इसको मुझे शॉर्टकट तरीके से क्या करना है, P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, 3 + 419 माइनस, अब देखो 419 ऐसे लिख देंगे, इसमें से क्या माइनस करेंगे, जिस पे बार नहीं है। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए कितने नंबर पे बार है, 1 डिजिट पे। अगर 1 डिजिट पे तो अपॉन में 9 आएगा, 2 डिजिट पे बार है तो अपॉन में 99 आएगा, और 3 पे है तो 999 आएगा, तो अपॉन में क्या आएगा आपका 9। क्लियर हो गया। और कितने नंबर पे बार नहीं है, 2 पे, तो 2 जीरो एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। क्लियर हो गया आपका। अब 3 प्लस में 9 में से 1 गया 8, और 11 में से 4 गया 7, और यहाँ आ जाएगा 3 अपॉन में 900। क्लियर है। अब 900 की किस में करेंगे, 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 2700 और 378 अपॉन में कितना आ गया आपका 900। अब इनको प्लस कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 3078 अपॉन में 900। क्लियर हो गया आपका। तो आप कह सकते हैं कि 3.419 के ऊपर जो बार है उसकी P अपॉन Q फॉर्म क्या होगी आपकी, ये होगी। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। क्लियर है आपका। अब देखिए इसका जो लास्ट क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन, ये क्या है आपका 3.3245 पे क्या है बार है। क्लियर है आपका। अब देखिए किसी भी बार वाले नंबर को अगर P अपॉन Q की फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि डेसिमल के बाद जितने भी नंबर सब पे क्या होना चाहिए, बार होना चाहिए। ठीक है जी। तो इसको हम x मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब देखिए बार कितने पे नहीं है, 2 नंबर पे बार नहीं, तो इनको आप आगे लेके आएंगे, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे बताइए, 100 से, क्योंकि अगर 1 नंबर पे बार नहीं है तो मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, 2 पे नहीं है तो 100 से करेंगे। तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका बताइए 100x, और इसको 100 से करेंगे 32 कहाँ जाएगा आगे, तो आ जाएगा 332.45 के पे क्या लग जाएगा बार। अब क्वेश्चन आपका आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या आ गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्वेश्चन यहाँ से आपका स्टार्ट होगा। क्लियर है। अब इसके बाद सेम प्रोसेस वही पहले वाला। अब देखिए पॉइंट के बाद कितने पे बार है, 2 पे, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको 100 से करेंगे कितना आएगा आपका 10,000, और अगर इसको 100 से करेंगे तो 33245, और अगेन 45 पे क्या लग जाएगा आपका बार। क्लियर आपका।
क्वेश्चन देखने में टफ लगता है पर क्वेश्चन इजी है। क्लियर, आपका पैटर्न समझ में आ गया कि जब भी हम ऐसे नंबर को P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, डेसिमल के बाद सभी नंबर पे क्या होना चाहिए, बार होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 नंबर पे बार नहीं था तो मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 100 से। इसके बाद अब क्वेश्चन किस में आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अब देखिए वही करेंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। क्लियर है, अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है किसको, फर्स्ट को, किस में से, सेकंड में से। क्लियर है, अब देखिए कितना है आपका, ये कितना आपका 10,000, ये कितना आपका 100। तो अगर 10,000 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9,900x। क्लियर आपका, और इसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तरफ में कर लीजिए 33245.45 पे बार और अगेन 332.45 पे बार। तो यहाँ तो हमारा आ जाएगा 0, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 3 गया 1 और 12 में से 3 गया 9 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2 और यहाँ कितना आ जाएगा आपका 3। तो कितना आ गया 32913। अब x की वैल्यू क्या आएगी 32913 अपॉन में। क्लियर है, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने किसी भी नंबर को P/Q की फॉर्म में लिखना सीख लिया जिनके ऊपर क्या होता है, बार होता है। क्लियर है, अगर आप करेंगे इसकी शॉर्टकट ट्रिक उस पर भी बात कर लेते हैं। इसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या है, 3.3245 पे क्या है, बार है। क्लियर है, तो देखिए 3 लिखिए प्लस में, ठीक है जी। अब देखिए डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 4 नंबर हैं, चारों का ऐसे उतार लेंगे 3245। इसमें से क्या माइनस करेंगे, जिस पे बार नहीं है, किस पे बार नहीं है, 32 पे। तो 32 क्या कर देंगे इसमें से, बताइए, माइनस कर देंगे आपका। ठीक है जी, तो आपका 32 माइनस कर देते हैं। क्लियर है आपका, ठीक है जी। और अपॉन में क्या आएगा, देखिए जितने नंबर पे बार होता है उतने 9 कहाँ आते हैं, नीचे आते हैं। कितने पे बार है, 2 डिजिट पे, तो अपॉन में क्या आएगा 9 2 बार। उसके बाद पीछे लगेंगे 0। अब कितने पे बार नहीं है, 2 पे, तो 2 0 एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। क्लियर हो गया आपका। अब करेंगे 3 प्लस में, अब इसमें से क्या करते हैं, इसको माइनस करेंगे। 5 में से 2 गया 3, 4 में से 3 किया 1 और 2 3। क्लियर हो गया आपका। अब इसकी इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, उसमें से क्या कर देंगे, प्लस कर